जय हिंद साथियों। आ जाएंगे सभी लोग क्लास में। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले सेशन में हम लोगों ने जो हमारा पार्ट 1 था, चैप्टर नंबर 1 था, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, क्षेत्र, उपागम और पद्धतियाँ, ये सभी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया पहला चैप्टर। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम होगा हमारा, क्या नाम होगा दूसरे चैप्टर का? दूसरे चैप्टर का नाम होता है हमारा राज्य का अर्थ और निर्माणक तत्व। राज्य का अर्थ एवं निर्माणक तत्व लिखिए। चैप्टर नंबर 2, राजनीतिक सिद्धांत में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कौन सा है? 2 है। क्या नाम है इसका? राज्य का अर्थ, राज्य का अर्थ एवं निर्माणक तत्व, निर्माणक तत्व। तो राज्य का अर्थ एवं निर्माणक तत्व, ये कौन सा चैप्टर है? ये पहला चैप्टर साथियों। हेडिंग डालिए राज्य का अर्थ, राज्य का अर्थ, राज्य का अर्थ। देखिए साथियों, ये जो राज्य होता है, ये जो राज्य होता है, राज्य सभ्य समाज की पहचान होता है। राज्य सभ्य समाज, सभ्य समाज की पहचान होती है। सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य क्या होता है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण है। राज्य क्या है? राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण है। मैंने आपको बताया राज्य का अर्थ में कि राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है साथियों। अर्थात कहा जाए कि जहाँ सभ्य समाज होगा वहीं हमारा राज्य होगा। जहाँ सभ्य समाज होगा वहीं राज्य होगा। आप जानते कि प्राचीन काल में सभ्य समाज नहीं था तो वहाँ पर राज्य भी नहीं था। प्राचीन काल का जो मानव था, प्राचीन काल के मानव का क्या काम था? बस आखेट मतलब शिकार करना और अपने खाद्य संग्रह, बस पेट भरना, पेट भरना। उसका कोई भी अन्य काम नहीं था। तो वो कैसा मानव था? वो असभ्य मानव था, वो सभ्य मानव नहीं था। इसलिए वहाँ पर राज्य भी अस्तित्व में नहीं आया था। जब सभ्य समाज बना तभी हमारा राज्य अस्तित्व में आया। तो राज्य कैसी होती है? राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है। राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण है। यदि किसी भी राज्य में सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो आज भी आप लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि भैया ये जो सरकार है ये तो बिल्कुल राज्य खत्म कर रही है, ये खत्म कर रही है, राज्य रहा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमें सामाजिक व्यवस्था जब तक हमारी बनी रहेगी तब तक हमारा राज्य बना रहेगा। और जब हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो साथियों हमारे हमारा जो है राज्य भी समाप्त हो जाएगा। राज्य भी हमारा समाप्त हो जाएगा। राज्य किससे मिलकर के बनता है? तो राज्य साथियों राज्य समाज से बनता है। राज्य किससे मिलता है? तो राज्य हमारा कैसे बनता है? तो राज्य समाज से बनता है। राज्य समाज से बनता है, समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है? तो राज्य समाज से बनता है। समाज से क्या बनता है? तो राज्य बनता है। समाज से राज्य बनता है। और इसी राज्य में क्या होती है? राजनीति होती है साथियों। क्या होती है इसी राज्य में? इसी राज्य में राजनीति होती है। मैंने आपको बताया कि राज्य किससे बनता है? तो राज्य समाज से बनता है। मैंने साथियों आपको पिछले सेशन में भी ये बात बताई होगी कि जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है, यानी कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है वैसे वैसे राज्य में भी परिवर्तन आता है, वैसे वैसे राज्य में भी परिवर्तन आता है।
और जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन आता है साथियों, वैसे वैसे राज्य में राजनीति भी परिवर्तित होती रहती है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है। तो बात करें तो भाई ये जो राज्य है ये किससे बना, तो ये समाज से बना। अर्थात कहा जाए तो राजनीतिक रूप से संगठित समाज को हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। लिखिए, राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। तो राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या कहते हैं हम, राज्य कहते हैं। राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। ये जो राज्य होता है, राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय है। राज्य क्या है, राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय है। अर्थात सब काम किस में होते हैं, राज्य में ही होते हैं। राजनीति कहाँ होती है, राज्य में ही होती है। चिंतन कहाँ होता है, राज्य में ही होता है। समझ पा रहे हैं साथियों। सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं, राज्य पर ही सिद्धांत बनाए जाते हैं, राज्य को जानने के लिए। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ये जो राज्य होता है ये राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है साथियों। देखिए लिखिए, राज्य क्या होता है, राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है। केंद्रीय विषय होता है। मतलब राज्य में ही राजनीति होती है, राज्य में ही चिंतन होता है। सब काम कहाँ होते हैं, राज्य में ही होते हैं साथियों। तो राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है। साथियों, राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य के कार्य क्या होते हैं। राज्य दो प्रकार के कार्य करता है। राज्य दो प्रकार के कार्य करता है। एक तो करता है आवश्यक कार्य। राज्य कितने प्रकार कार्य करता है, तो दो प्रकार के। पहला आवश्यक कार्य, दूसरा लोक कल्याणकारी कार्य। लिखिए, राज्य के कार्य यानी कि राज्य के कार्य। तो राज्य के कार्य कौन कौन से हैं, राज्य साथियों दो प्रकार के कार्य करता है। पहला आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में कौन कौन से, जैसे सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। राज्य के आवश्यक कार्य कौन से होते हैं, तो सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय। दूसरे कार्य करता है राज्य लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्य मतलब जनता के कल्याण के लिए जो कार्य किए जाते हैं। जैसे वर्तमान में जो राज्य है, वर्तमान में राज्य साथियों 16वीं शताब्दी की देन है। मतलब आधुनिक काल की जो देन है उसे ही हम वर्तमान राज्य मानते हैं, है ना, जिसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। तो ये जो राज्य है ये अस्तित्व में कैसे आया, तो ये साथियों 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और इसे हम आधुनिक काल का राज्य भी कहते हैं। आधुनिक काल में यह अस्तित्व में आया। आधुनिक काल में यह अस्तित्व में आया। देखिए साथियों, ये जो राज्य है, शुरुआत में राज्य कैसा था, तो राज्य का हम विकास क्रम देखें। लिखिए, राज्य का विकास क्रम। राज्य का विकास क्रम, एक हेडिंग डालिए। तो राज्य का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले जो राज्य था वो कबीला राज्य था। कौन सा राज्य था, कबीला राज्य था। सबसे पहले कौन सा राज्य था, तो कबीला राज्य था। आप कबीला राज्य देखे होंगे, कबीले जो कुछ समय के लिए
जीवन यापन करने आते हैं किसी जगह पर, उसके बाद वो चले जाते हैं। जैसे गांव देहात में आपने देखा होगा कि जो नट होते हैं, है ना, वो कुछ दिनों के लिए आते हैं और कुछ दिनों के लिए अपने डेरा जमाते हैं, उसके बाद वो पुनः चले जाते हैं, दूसरे गांव में अपने डेरा डालते हैं। तो क्या होते हैं, ये कबीले की तरह राज्य था पहला। पहले राज्य कैसा था, तो कबीला राज्य था। उसके बाद साथियों नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। जब नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ तो पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा राज्य अस्तित्व में आया, तो पूर्वी राज्य अस्तित्व में आया। पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य या फिर प्राच्य राज्य, प्राच्य राज्य, प्राच्य राज्य अस्तित्व में आया। उसके बाद साथियों सभ्यताएं और आगे बढ़ी, सभ्यताएं और आगे बढ़ी, सभ्यताओं का विकास हुआ। ईथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ। कहाँ पर, ईथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास हुआ, सभ्यताएं आगे बढ़ी। उसके बाद जो अस्तित्व में आया वह आया यूनानी नगर राज्य। कौन सा आया, यूनानी नगर राज्य। यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा आया, तो यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। ये जो यूनानी नगर राज्य है साथियों, इसी यूनानी नगर राज्य में ही राजनीति का जन्म हुआ। किसका, राजनीति का जन्म हुआ। राजनीति का भी इसमें उदय हुआ, उदय हुआ। और साथियों राजनीतिक चिंतन का भी यहाँ पर जन्म हुआ। राजनीतिक चिंतन का भी यहाँ पर उदय हुआ। तो राजनीति का उदय कहाँ हुआ, तो यूनानी नगर राज्य में। या फिर राजनीतिक चिंतन का कहाँ हुआ, तो यूनानी नगर राज्य में उदय हुआ। उसके बाद साथियों हमारा आता है रोमन साम्राज्य। कौन सा आता है, रोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया। और रोमन साम्राज्य के उदय के पश्चात ही साथियों, रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही प्राचीन काल का अंत माना जाता है। तो प्राचीन काल जो चला, प्राचीन काल, यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो ये इनके पहली शताब्दी से लेकर, पहली शताब्दी से लेकर छठवीं शताब्दी तक, कौन सी, छठवीं शताब्दी तक क्या क्या रहा, हमारा प्राचीन काल रहा। और रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही कौन सा आ गया, हमारा मध्यकाल आ गया। क्या आ गया, मध्यकाल आ गया। और मध्यकाल जो माना जाता है वो कब माना जाता है, मध्यकाल, मध्यकाल। और मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है, तो मध्यकाल छठवीं शताब्दी से लेकर और 15वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक क्या माना जाता है, मध्यकाल माना जाता है। तो रोमन साम्राज्य के उदय के साथ कौन सा शुरू हुआ, मध्यकाल शुरू हुआ और प्राचीन काल का अंत हुआ साथियों। ये जो मध्यकाल था, मध्यकाल में ही एक राज्य और आया जिसे हम बोलते हैं सामंती राज्य। सामंती राज्य, ये जो मध्यकाल था साथियों, इसमें कौन कौन से राज्य, रोमन साम्राज्य और सामंती राज्य। ये जो मध्यकाल था साथियों, इसमें सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। कौन सी व्यवस्था, इसमें सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। इसमें कौन सी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का प्रचलन था। और साथियों इसमें क्या था, इसमें विशेषाधिकारों का प्रचलन था और सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। इसमें विशेषाधिकारों का प्रचलन था, प्रचलन था, सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। सामंती व्यवस्था का प्रचलन था, मतलब जिम्मेदारी प्रथा थी। जिम्मेदार हुआ करते थे, कुछ उनके मजदूर हुआ करते थे। जो जिम्मेदार थे,
जो सामंत थे वो मजदूरों के साथ क्या करते थे, दुष्व्यवहार करते थे, उनका शोषण करते थे, उनके पास कुछ विशेषाधिकार थे, और जो अमीर हुआ करते थे वो गरीबों का भी शोषण करते थे। इसलिए कुछ के पास तो विशेषाधिकार थे और कुछ के पास क्या थी, कुछ कुछ के पास क्या थी, भूमि भी नहीं थी, उनका शोषण होता था। तो ये व्यवस्थाएं मौजूद थी साथी, ये व्यवस्थाएं मौजूद थी। इसी मध्यकाल के विरोध में, इसी मध्यकाल के विरोध में 15वीं शताब्दी में, जब मध्यकाल में इतने इतने बुरे काम हो रहे हैं, जो गरीब जनता है उसके लिए सताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो चर्च है, जो पोप है, उसका बोलबाला था, धर्म का बोलबाला था। इसमें इसमें किसका था, इसमें धर्म का बोलबाला था, धर्म का प्रचलन था, इसमें धर्म का प्रचलन था। यानी कि जो चर्च होता था, चर्च जो है राज्य से भी ऊपर होता था। समझ पा रहे हैं साथी? तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी जो कि आम जनता का शोषण करती थी। इसलिए 15वीं शताब्दी में, कब, 15वीं शताब्दी में क्या हुए, कुछ धर्म सुधार आंदोलन हुए। क्या हुए, कुछ धर्म सुधार आंदोलन हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए, धर्म सुधार आंदोलन हुए। व्यापारिक वाणिज्य क्रांति हुई, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, वाणिज्य क्रांति, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन आदि ये हुए। तो 15वीं शताब्दी में यानी कि मध्यकाल के विरोध में क्या हुए, तो धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन, ये सभी हुए साथी, ये सभी हुए। और 16वीं शताब्दी में कब आ गए, 16वीं शताब्दी में, कब भैया, 16वीं शताब्दी में जो राज्य निकल कर आया उसे बोला जाता है राष्ट्र राज्य। क्या बोला जाता है, राष्ट्र राज्य, या फिर राज्य राज्य की से संज्ञा दी जाती है। और 16वीं शताब्दी से क्या माना जाता है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक काल, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, आधुनिक काल की शुरुआत इसको हम मानते हैं। तो आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। हम जो वर्तमान में राज्य देख रहे हैं वो साथी 16वीं शताब्दी की देन है, अर्थात आधुनिक काल की देन है। तो आधुनिक काल की देन है। तो कब आया वर्तमान राज्य अस्तित्व में, कब आया, तो आधुनिक काल यानी कि 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। और जब राज्य 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया तो राजनीति भी 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। और राजनीतिक चिंतन का तो साथियों हम लोग बता दिया कि कहाँ पर, यूनानी नगर राज्य में इसका क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है साथियों, ये सभी बातें मैंने आपको आज बताई हैं। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे साथियों एक बार कि भाई ये जो राज्य है, राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया, तो मैकियावेली ने किया। आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। कौन सी पुस्तक में, द प्रिंस नामक पुस्तक में किसने किया, तो मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया। लिखिए, लिखिए, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया, द प्रिंस में किया। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया, तो मैकियावेली ने किया। कौन सी पुस्तक में, तो द प्रिंस नामक पुस्तक में।
आज मैंने साथियों क्या बताया आपको कि राज्य का अर्थ बताया मैंने। राज्य, मैंने आपको बताया कि जो राज्य होता है, राज्य क्या होती है, राज्य सभ्य समाज की पहचान होती है, यानी कि जहाँ सभ्य समाज होगा वहीं राज्य हमारा होगा। राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का उपकरण है, यानी कि जब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं आरोप लगता है सरकार के पास कि भैया यह क्या है, राज्य भी समाप्त हो चुका है। तो जब तक सभ्य समाज है, जब तक सामाजिक व्यवस्था सही चल रही है, तब तक क्या है, हमारा राज्य भी अस्तित्व में है। जब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य जो है वो भी विलुप्त हो जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि राज्य किससे बनता है, तो राज्य समाज से बनता है। राज्य किससे बनता है, तो राज्य साथियों समाज से बनता है। मैंने आपको बताया था कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या कहते हैं, हम राज्य कहते हैं। राजनीतिक रूप से संगठित समाज को राज्य कहते हैं। इसी राज्य में क्या होता है, इसी राज्य में राजनीति होती है, इसी राज्य में राजनीति होती है, और इसी राज्य में साथियों राजनीतिक चिंतन का भी जन्म हुआ। इसी राज्य में राजनीतिक चिंतन भी होता है। जो चिंतक होता है वो क्या करता है, वो चिंतन करता है ना। मैंने आपको बताया कि राजनीतिक चिंतन कौन करता है, तो चिंतक करता है। अब चिंतक चिंतन किस बात का करता है, तो चिंतक जो चिंतन करता है वो सदैव इस बात का चिंतन करता है कि राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है, व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंध क्या है, स्वतंत्रता, न्याय, समानता को लेकर के राज्य एवं व्यक्ति के बीच संबंध क्या है। राज्य सदैव इन बातों पर क्या करता है, राज्य में क्या होती है, चिंतक होता है, और चिंतक सदैव इन्हीं बातों पर चिंतन करता है हमारा। ठीक है, तो राजनीतिक रूप से संगठित समाज को क्या बोलते हैं, हम राज्य बोलते हैं, और इसी राज्य में राजनीति होती है, इसी राज्य में चिंतन भी होता है। ये सब मैंने आपको बातें बताई। राज्य का कार्य क्या होता है, तो राज्य के दो कार्य होते हैं, पहला आवश्यक कार्य, दूसरा होता है लोक कल्याणकारी कार्य। आवश्यक कार्य कौन से होते हैं, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। ये क्या होते हैं, राज्य के कैसे होते हैं भैया, राज्य के आवश्यक कार्य होते हैं। यदि ये कार्य राज्य नहीं करेगा, सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय, तो क्या हो जाएगा, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, राज्य ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लोक कल्याणकारी, यानी कि जनता से जुड़े हुए काम, जनता से जुड़े हुए काम। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान में जो आप राज्य देख रहे हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य है। 16वीं शताब्दी में जो राज्य था वो कैसा था, नकारात्मक उदारवाद राज्य था, है ना। उसके बाद 19वीं शताब्दी में आया कैसा राज्य, सकारात्मक उदारवाद का राज्य। उसके बाद 20वीं शताब्दी में कौन सा राज्य आया, तो लोक कल्याणकारी राज्य आया। ऐसे मैं आपको बताऊंगा कल। तो ये जो राज्य होता है, राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है। राज्य क्या होता है, राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय होता है। मैंने बताया इसी राज्य में चिंतन होता है, इसी राज्य में राजनीतिक सिद्धांत बनाए जाते हैं, सब बातें इसी राज्य में होती है, इसी राज्य में राजनीति होती है। तो इसलिए राज्य जो है वो राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय है, समझे साथी। ये जो हम जो राज्य देख रहे हैं वर्तमान में वो आधुनिक काल की देन है, और आधुनिक काल कब आया, 16वीं शताब्दी में आया, यानी कि राज्य 16वीं शताब्दी की देन है। और 16वीं शताब्दी मतलब आधुनिक काल की देन है, और आधुनिक काल में जो राज्य अस्तित्व में आया उसे ही हम राष्ट्र राज्य या फिर राज्य के नाम से जानते हैं। साथियों, शुरुआत में जो राज्य था, शुरुआत में कबीला राज्य था। यदि हम राज्य के विकास क्रम की बात करें तो राज्य जो था शुरुआत में कैसा था, तो राज्य शुरुआत में कैसा था साथियों, शुरुआत में राज्य कबीला राज्य हुआ करता था। आपको मैंने बताया पहले भी, तो कबीला राज्य हुआ करता था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नदी घाटी के आसपास क्या हुआ, नदी घाटी के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। जब सभ्यताओं का विकास हुआ तो कौन सा राज्य अस्तित्व में आया, तो पूर्वी राज्य या फिर प्राच्य साम्राज्य अस्तित्व में आया। उसके साथ साथ सभ्यताएं और आगे बढ़ी। जब सभ्यताएं और आगे बढ़ी तो कौन सी राज्य, इनके भूमध्य सागरीय और इथियन और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जब सभ्यताओं का विकास हुआ तो यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा राज्य, यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। और इसी यूनानी नगर राज्य में ही राजनीतिक चिंतन या फिर राजनीति का भी उदय हुआ। उसके बाद आता है रोमन साम्राज्य हमारा, और रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही हमारा प्राचीन काल का अंत भी माना जाता है। और प्राचीन काल का अंत कब से कब तक माना जाता है, तो पहली शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक जो चला वो हमारा प्राचीन काल चला।
और 6वीं शताब्दी से लेकर और 15वीं शताब्दी तक कौन सा चला, तो मध्यकाल चला साथियों हमारा। मैंने आपको बताया कि रोमन साम्राज्य के उदय के साथ ही क्या हो गया, प्राचीन काल समाप्त हो गया और कौन सा आ गया, मध्यकाल आ गया। रोमन साम्राज्य आया मध्यकाल में और मध्यकाल में ही सामंती राज्य आया। मध्यकाल जो था साथियों, इसमें सामंती व्यवस्था मौजूद थी और विशेषाधिकारों का प्रचलन था। सत्ता बंटवारे पर आधारित थी। सत्ता कैसी थी, बंटवारे पर आधारित थी। इसी मध्यकाल में धर्म का बोलबाला था। किसका, धर्म का बोलबाला था। और मैंने आपको बताया कि इसी मध्यकाल के विरोध में ही 15वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक वाणिज्य क्रांति और पुनर्जागरण आंदोलन हुए। और इनके परिणाम स्वरूप इन सब के परिणाम स्वरूप क्या आया, एक 16वीं शताब्दी में राज्य अस्तित्व में आया, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्र राज्य या फिर राज्य हम इसे बोलते हैं। 16वीं शताब्दी मतलब आधुनिक काल। समझ पा रहे हैं साथियों। और मैंने आपको बताया कि ये जो राज्य है, इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया, राज्य शब्द का, तो मैकियावेली ने किया। आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और किस पुस्तक में किया, तो प्रिंस नामक पुस्तक में किया, द प्रिंस नामक पुस्तक में किया। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि कल हम लोग बात करेंगे किस पर, कल हम लोग बात करेंगे राज्य के निर्माणक तत्व। राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन से होते हैं, राज्य के निर्माणक तत्व कौन कौन से होते हैं साथियों, तो राज्य के निर्माणक तत्व 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये राज्य के 4 तत्व होते हैं। यदि इन चारों तत्व में से कोई एक तत्व भी नहीं है तो राज्य वो अस्तित्व में नहीं आ सकता, तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। मतलब राज्य होने के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं, कुल मिलाकर ये है। चारों तत्व में से कोई एक भी तत्व नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। सीधी सफा बात है हमारी, सीधी बात, न बकवास। ठीक है साथियों, तो चलिए कल का इंतजार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।